जो अवसर दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम उद्योग की बात करते हैं तो राजस्थान के वो उद्यमी जिन्होंने आज़ादी के पूर्व अपनी जीवटता, अपनी जिजीविका, अपनी उद्यमशीलता के बल पर सुदूर उन प्रांतों में जहाँ न कोई परिचित था, न कोई रिश्तेदार था, वहाँ गए और अपनी उद्यमिता के बल पर उन्होंने इस बात को साबित किया कि मूल रूप से इन उद्यमियों में उद्योग लगाने की क्षमता है, कार्य करने की प्रवृत्ति है। और न केवल उद्यम में बल्कि आज़ादी के पूर्व स्वतंत्र आंदोलन में, चाहे घनश्याम दास बिरला की हम चर्चा करें, चाहे जमनालाल बजाज की हम चर्चा करें, वो लोग थे जो उस जमाने में न कभी वेस्ट बंगाल जो है वो राइजिंग समिट हुआ, न बिहार राइजिंग समिट हुआ, न महाराष्ट्र राइजिंग समिट हुआ। वो गए, उन्हें वहाँ अवसर मिला, उस अवसर के बल पे उन्होंने वहाँ पे उद्यम स्थापित किए। और एक वक्त ऐसा था माननीय सभापति महोदय, जब उद्यमियों की बात होती थी तो राजस्थान के उन उद्यमियों की गिनती फर्स्ट जो है वो 10-15 लोगों में होती थी। समय बदला और समय के अंतराल ने आज जिस तरह से हम कभी राजस्थान समिट के नाम पे, कभी राइजिंग राजस्थान के नाम पे हम करते हैं, और निश्चित रूप से मैं भी शामिल हूँ उसमें। राइजिंग राजस्थान की जब हम बात कर रहे हैं तो कौन उत्साहित नहीं होगा, कौन प्रफुल्लित नहीं होगा। राइजिंग राजस्थान हो, राजस्थान में उद्योग लगे, उद्योगों के जरिए हमारे जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार मिले। ये हम सबके, राजस्थान का जब उद्योग बढ़ेगा तो राजस्थान की रेवेन्यू जनरेट होगी, राजस्थान की जो है उन्नति होगी, तरक्की होगी। उस तरक्की में हम सभी भागीदार हैं, यहाँ बैठे हुए चाहे उधर बैठे हुए लोग हैं या इधर बैठे हुए लोग हैं, हम सबकी इसमें भागीदारी है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, राजा ने एक बात कही है, मतलबरी मनवार नूत जमावे चूरमू बिन मतब मनवार को राब न गाले राजिया। हम राजस्थान में राइजिंग समिट कर रहे हैं, कभी हम किसी नाम से हम कर रहे हैं, लेकिन कभी हमने इस बात पे विचार किया। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम राजस्थान समिट कर रहे हैं, प्रवासी भारतीयों को बुला रहे हैं और बड़े बड़े उद्योगपतियों को हम बुला रहे हैं। कभी हमने इस बात की कोशिश की कि राजस्थान के जो मूल उद्यमी जो है, जो यहाँ न केवल प्रवास करते हैं, न उनकी अपनी संस्कृति में उनकी विरासत है, कभी उनको बुला के हमने पूछा कि तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम सुदूर उन प्रांतों में, बंगाल में, बिहार में, मद्रास में, महाराष्ट्र में तुम जाके अपना उद्योग लगाते हो, क्या कारण है कि तुम राजस्थान में उद्योग नहीं लगाना चाहते। और इस बार भी जो हुआ राजस्थान समिट में, वो उद्यमी आए कि यदि आप इसका ओपन बिड करते, आप यदि इस बात की, मैं माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, यदि आप ओपन बिड करते सोलर एनर्जी की, तो न केवल वर्तमान में जो उद्यमी आए हैं वो अडानी जी वो आते, बल्कि पूरी दुनिया के लोग आते, क्योंकि निश्चित रूप से सोलर एनर्जी में राजस्थान हमारा एक प्रमुख हब है। पूरे हिंदुस्तान में सोलर एनर्जी में राजस्थान का अपना एक अलग स्थान है। किसी भी कीमत पे हमें किसी समिट की जरूरत नहीं। अपने आप में सोलर एनर्जी की यदि आवश्यकता है, सोलर एनर्जी में यदि इन्वेस्टमेंट होना है, तो राजस्थान में वो लोग जो केवल आपके बुलाने से नहीं, दौड़े दौड़े आएंगे और आकर के आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि राजस्थान में हमको सोलर एनर्जी का अपना प्रोजेक्ट लगाना है, क्योंकि यहां उसकी उपलब्धता है। हमारी जीवटता तो तब महसूस होती, हमारे पास भूखंड नहीं है, हमारे पास में जल नहीं है, हमारे पास में पावर नहीं है। उद्यम की अपनी कुछ एक अपनी आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, बड़े उद्योग जब लगेंगे तो उन उद्योगों के लिए हमें जमीन चाहिए, उन उद्योगों को चलाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, उन उद्योगों को चलाने के लिए हमको जो है पोर्ट चाहिए, उन उद्योगों को चलाने के लिए हमको पानी चाहिए, और रॉ मटेरियल चाहिए, लॉजिस्टिक चाहिए, और मार्केट चाहिए, और सबसे जो मूल जो उसकी आवश्यकता है, हमको वो हाथ चाहिए, वो कर्मचारी चाहिए, वो मजदूर चाहिए, वो श्रमिक चाहिए, जो उस उद्योग को अपनी उद्यमिता से आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाता है। राजस्थान में जब हम बात करें जल की, तो हमारी स्थिति तो आपके स्पष्ट सामने है।
हम यदि पूरे राजस्थान को एक भौगोलिक स्थिति में हम यदि परिवर्तित करें, देखें इसका हम मूल्यांकन करें, तो आपको लगेगा कि कुछ एक क्षेत्र दक्षिणी भाग जो है वहां आप महसूस कर सकते हैं कि वहां कुछ नदियां हैं, कुछ जल स्रोत है, लेकिन बाकी राजस्थान में यदि उद्योग लगाना है तो आपको जल की नितांत आवश्यकता है। यदि आपको उद्योग लगाना है तो बड़े भूखंड की आपको आवश्यकता है। यदि आपको उद्योग लगाना है तो आपको पावर चाहिए, मजदूरी चाहिए। मूल समस्या हमारी माननीय सभापति महोदय ये है कि हमारे पास में न पोर्ट है, न जल की उपलब्धता है, न श्रमिकों की उपलब्धता है, और यही कारण है कि कोई भी उद्यमी आता जरूर है वो, और हम भी बड़े उत्साहित होते हैं जब मैंने ये सुना कि 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आ रहा है। सभापति महोदय, आप तो यूं महसूस करिए कि मन एकदम से यूं उद्वेलित हो गया, अरे भाई राजस्थान पता नहीं कहां पहुंच जाएगा। 35 लाख करोड़ सुन के ही जो है वो आदमी की यूं मन में जो है अलग ऊर्जा पैदा हो जाती है। लेकिन उसमें जब हमने ये देखा 35 लाख में से 27 से 28 लाख तो सोलर एनर्जी का है। उस सोलर एनर्जी में जिसमें न आपको लेबर की जरूरत है, न आपको कोई एम्प्लॉयमेंट किसी को करना है, आपकी जमीन, आपका सूर्य की किरणें, अगला आएगा सोलर एनर्जी लगाएगा, 27 लाख करोड़ का अपना एक बड़ा वो अपना जो अमाउंट उनको बताएगा कि राजस्थान में कितना करोड़, 27 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, और आम आदमी के मन में ये उत्साह पैदा होगा कि अब तो रोजगार जो है वो बरस पड़ेगा, नौजवान दौड़े आएंगे कि खुल गया रास्ता रोजगारी का। नतीजा क्या, न उसमें एंसिलरी जाएंगी, न उसमें टर्सरी जाएंगी। माननीय सभापति महोदय, यदि उद्योग लगेगा, कोई यदि फैक्ट्री लगेगी तो उस फैक्ट्री के माध्यम से एंसिलरी जाएगी, उसमें लॉजिस्टिक के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। एंसिलरी जब आएगी तो उसमें जो है और कई तरह के प्रोडक्ट होंगे। जब एंसिलरी की हम बात करें माननीय सभापति महोदय, रिफाइनरी पेट्रोलियम का अपना प्रोजेक्ट आया, हमारी मानसिकता देखिए हम कहां जा रहे हैं। हम 22 सितंबर 2013 को रिफाइनरी का जो है उद्घाटन हुआ माननीय हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के माध्यम से। उस वक्त उसकी कीमत थी 37 लाख करोड़। मैं भी साक्षी था उसका, मैं मिनिस्टर था, मैं भी साक्षी था। उसके बाद में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उसका उद्घाटन हुआ, तब उसकी कीमत थी 43 लाख करोड़। आज आपको सुन के ताज्जुब होगा माननीय सभापति महोदय, आज उसकी कीमत बढ़ करके हो गई 72,000 करोड़। कौन जिम्मेदार है इसका? क्या हम किसी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं? जो कीमत 37,35,000 करोड़ में जो प्रोजेक्ट होना था, उसकी कीमत बढ़ करके हो गई 72 लाख करोड़। कौन जिम्मेदार है? किसको हम जो है इसके लिए जिम्मेदार ठहराए? किसकी अकाउंटेबिलिटी है? माननीय सभापति महोदय, हम उस कबूतर की भांति जो है अपनी आंखें बंद किए हुए बैठे हैं कि ये बिल्ली हमको देख नहीं रही है। बिल्ली उसको देख रही है और निवाला बनाने के लिए पूरी तरह से अपनी वो ताकत झोंक देगी, उसको निवाला बना लेगी। पूरा राजस्थान आपसे उम्मीद लगाए बैठा है कि इन समिट के माध्यम से उनको रोजगार मिलेगा, इन समिट के माध्यम से। और बाकी बचे कितने? 7 लाख करोड़। उनमें से वो सेक्टर है माननीय सभापति महोदय, एजुकेशन और हेल्थ। एजुकेशन और हेल्थ के मामले में आप यदि नहीं भी करते तो वो लोग, सीकर की हम बात करें तो सीकर में आज एजुकेशन के मामले में आप कुछ भी नहीं करेंगे, तब भी वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, धनाधन कर रहे हैं। मेडिकल के आप में यदि करेंगे तो आप यकीन मानिए वो लगातार अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का निवेदन करना चाहूंगा, मैं कोई आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं आपकी तरह से इस विभाग का मंत्री रह चुका हूं। इस विभाग की जो प्रथम आवश्यकता है, जो व्यापारी, जो उद्यमी, जो आखिर का मूल बात बताते हैं। मैं माननीय सभापति महोदय, किसी राजस्थान जो है वो प्रवासी भारतीय को एक सम्मेलन हुआ था, मैं अमेरिका गया था, और वहां उन्होंने मुझे कहा कि साहब हम उद्यम लगा नहीं सकते, आप हमको बुला तो लेते हैं, लेकिन ये कोई चैरिटी नहीं है। सभापति महोदय, उद्यम चैरिटी नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। वो उसका रिटर्न चाहता है। वो यदि 1 करोड़ रुपया खर्च करता है तो 1 करोड़ के बदले में वो रिटर्न चाहता है। हाँ, 1 करोड़ के बजाय 10 करोड़ आप उससे जो है चैरिटी ले लीजिए, वो आपसे रिटर्न नहीं चाहेगा। लेकिन यदि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न चाहेगा।
संवादहीनता इसका सबसे बड़ा कारण है माननीय सभापति महोदय। हम विदेशों में भी जाते हैं, हम अपने आप को जो है वो करते हैं, वहाँ अपने दूसरे प्रांतों में जाकर के भी हम जो रोड शो करते हैं, अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं वहाँ पे कि हम आ गए हैं, अब आप आ जाइए राजस्थान और निश्चिंत होकर के आप उद्योग लगा लीजिए। धरातल पे क्या वो आगे कहते हैं कि साहब जूतियाँ घिस गई, अभी तो जमीन का वो टाइटल नहीं मिला, अभी पानी का कनेक्शन नहीं मिला, अभी बिजली नहीं मिली, अभी सड़क की कनेक्टिविटी नहीं हुई, और थक हार करके वो या तो वापस भाग जाता है और या फिर आपकी लिस्ट में एक अंक जुड़ जाता है, इतने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सबमिट हुआ, इससे काम चल जाएगा। तो मुझे भी ये बताया उन्होंने कि साहब आपके वहाँ हम जाते हैं हमारी जूतियाँ घिस जाती है। तो सभापति महोदय उत्साह में, मैं भी अति उत्साहित था, उत्साह में मैंने अपना मोबाइल नंबर जो है वो जो पूरी जो सभा जुड़ी हुई थी उस सभा में अपना मोबाइल नंबर मैंने बता दिया 9414040007। एक दिन अचानक रात में 1 बजे फ़ोन की घंटी बजी, तो मैंने समझा कि कोई इमरजेंसी कॉल होगा। मैंने फ़ोन उठाया तो पता चला कि अमेरिका से कॉल है। मैंने कहा बोलो भाई। बोले मैं ये देख रहा हूँ कि आपने जो कहा वो काम करते हो कि नहीं करते हो। तो मैंने कहा तेरा क्या अनुभव है। बोले अभी तक तो ठीक ही है। सभापति महोदय उद्यमी आते हैं, लेकिन ये सिंगल विंडो का कंसेप्ट जो है हमने, मैं भी कई वर्षों से बचपन में भी सुनता था। मैं जब मैं स्कूल में कॉलेज में पढ़ता था तब भी कहते थे सिंगल विंडो है, वो सिंगल विंडो आज भी है। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूँगा, 2013 में सिंगल विंडो एक्ट हमने भी बनाया था। सिंगल विंडो एक्ट में सबसे जो मूल बात थी उसमें यह थी अकाउंटेबिलिटी, टाइम बाउंड, और टाइम बाउंड के साथ में डीम्ड परमिशन। यदि 2 महीने के अंदर यदि आपका बिजली का कनेक्शन नहीं होगा तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिसने 2 महीने में इलेक्ट्रिक कनेक्शन देने की कार्रवाई नहीं की। 2 महीने में यदि भूमि की उपलब्धता नहीं होगी, टाइम अलग अलग था, किसी डिपार्टमेंट का टाइम 2 महीने था, किसी का 6 महीने का था, किसी का 3 महीने का था, लेकिन हर डिपार्टमेंट की अपनी एक सीमा तय की हुई थी कि आप इस सीमा में जो है वो कराएंगे। मंत्री महोदय, सरकारों के मंत्रियों के पीछे एक कैसेट चलती रहती है, चल उड़ जा रे पंछी ये देश हुआ बेगाना। वो मेरे पीछे भी चलती थी, मेरे लिए भी बेगाना हो गया, वो आपके पीछे भी चलती है, आप भी बेगाने हो जाएंगे। कई आए और कई चले गए, लेकिन समस्या 10 की 10 है। 35 लाख करोड़ का अमाउंट आपको सुनने में बहुत अच्छा लगता होगा। 2022 में राजस्थान समिट हुई। मैं कोई उलाना नहीं दे रहा हूं माननीय मंत्री महोदय का, लेकिन 2022 में जो समिट हुई उसमें जो पार्टिसिपेंट थे वो आज जूतियां घिस रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उनको। क्यों? कि वो 2022 का था, आपकी जिम्मेदारी है 2024 की। ये फर्क करना बंद करिए माननीय मंत्री महोदय। 2022 का हो या 2013 का हो या 1989 का हो, यदि वो राजस्थान में उद्यम लगाने आया है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, बीइंग ए मिनिस्टर, आप पूरी ताकत लगा दीजिए, अपने अधिकारी को बुलाइए। विगत सरकार ने एक नोडल एजेंसी बनाई थी, हाई पावर कमेटी। उस हाई पावर कमेटी के माध्यम से 100 करोड़ से ऊपर के जो भी इन्वेस्टमेंट आते थे, माननीय सभापति महोदय, उस इन्वेस्टमेंट के उस हाई पावर कमेटी के माध्यम से पहले जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 10 करोड़ तक का, उसके बाद में स्टेट लेवल पे 100 करोड़ से ऊपर तक के जो प्रोजेक्ट होते थे उन पे वो हाई पावर कमेटी बैठती थी और बैठ करके उस पे वो इस बात का जो है मंथन करती थी कि इस समस्या का समाधान क्या हो। और उस हाई पावर कमेटी में माननीय सभापति महोदय सभी विभागों के उच्च अधिकारी होते थे और उनकी जिम्मेदारी ये होती थी कि विद इन टाइम फ्रेम इस व्यापारी का, उस उद्यमी को जो उद्योग लगाने के लिए यहाँ पे आया हुआ है, उसको हम जो है संतुष्ट करके भेजें कि तुम उद्यम लगाओ, हम तुम्हारी पूरी सहायता करने को तैयार हैं। वो उद्यम लगाने को तैयार है विपरीत परिस्थितियों में, क्योंकि ये कुछ समस्याएं हैं, ये भौगोलिक समस्या है, ये न आपकी की भी है, न मंत्री महोदय की भी है, न मेरी की भी है, न किसी सरकार की भी है। पानी नहीं है तो नहीं है, लॉजिस्टिक नहीं है तो नहीं है, अपना पोर्ट नहीं है तो नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद भी हम ये साबित करें। और हमको सबसे पहले माननीय सभापति महोदय ये देखना होगा जिलेवार। मैं जिस जिले से आता हूँ वहाँ पे टाई एंड डाई का बहुत बड़ा कारोबार है, लेकिन टाई एंड डाई का धीरे धीरे जो बच्चे का जन्म हुआ तो धीरे धीरे उसकी चूरड़ी की जरूरत पड़ेगी, शादी हुई तो जरूरत पड़ेगी, भात हुआ तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे वो सारा मशीन से हो रहा है
और मशीन से होने से उसका जो लेबर कॉस्ट पड़ती है वो लेबर कॉस्ट मशीन वाले से बहुत कम है। मशीन वाले की ज़्यादा कीमत नहीं है, उसकी तो कम है। और ये चूँकि हैंड का वो टाई एंड डाई का है, इसमें हज़ारों औरतें काम में लगी हुई है, तो मशीन का होने लगा तो उसको बेरोजगारी बढ़ गई। हम उनको मार्केट उपलब्ध करें। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा, अर्बन हाट का एक कंसेप्ट था जो 2013 में आया था, भारत सरकार का प्रोजेक्ट था अर्बन हाट का, और उसका आपको यदि प्रोजेक्ट देखना है तो आप राजस्थान में सीकर में उसका जो है प्रोजेक्ट उस वक्त लगा था। अर्बन हाट में माननीय सभापति महोदय जिले की और जिले के बाहर के जो भी अपना जो महिलाओं द्वारा जो आजीविका के माध्यम से जो अपना प्रोडक्ट तैयार करती है, या और जो भी छोटे छोटे जो आर्टिजन्स हैं वो अपना जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं, वो सारे लोग वहाँ पे आते हैं और हाट लगाते हैं। वो 1 हफ्ते की हाट होती है या 10 दिन की हाट होती है या 5 दिन की हाट होती है। उस हाट बाजार से उनको अच्छा मार्केट मिलता है। तो ये कुछ समस्याएं ऐसी है माननीय सभापति महोदय जिनको हम यदि खुद महसूस नहीं करेंगे, सेंस ऑफ बिलोंगिंग मेरे मन में ये होना चाहिए कि मैं बीइंग मिनिस्टर मुझे ये काम करना ही है, ये कमिटमेंट मेरा होना चाहिए, किलिंग इंस्टिंक्ट होना चाहिए। और यदि ये नहीं होगा तो मैं भी चला गया, आप भी चले जाएंगे, और कोई आएगा वो भी चला जाएगा। राजस्थान का बेरोजगार 35 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी यदि आज आप किसी बेरोजगार से ये पूछें कि तू कितना संतुष्ट है, तुझे रोजगार मिलेगा, वो कहेगा साहब अभी तक तो कोई चांस नहीं मिला। किसी पढ़े लिखे से पूछेंगे कि भाई कोई तेरे पास इनविटेशन आया कि इसे किसी फैक्ट्री वाले से, क्योंकि 35 लाख में से 28 लाख करोड़ जो सोलर का है उसमें तो न एंसिलरीज है न टर्सरी है। जो टर्सरी नहीं होगी तो न उसमें सर्विस सेक्टर होगा, न उसमें कोई लॉजिस्टिक का होगा, न कोई ट्रांसपोर्टेशन का होगा। तो मूल आवश्यकता ये है कि हमको बड़ी इंडस्ट्री लगनी चाहिए। बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगे तब भी माननीय सभापति महोदय सोलर में तो आपको मुश्किल से एक जो प्रोजेक्ट है उस पर मुश्किल से 20, 30, 50 लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें मजदूर जरूरत नहीं है। जो भी सोलर का एक बार जो पैनल लग गया अपने आप एनर्जी पैदा कर रहा है, उसको ज़्यादा जरूरत पड़े तो उसको धोने के लिए आपको एक वॉश करने के लिए 2-4 मजदूरों को लगाना है, वो करेंगे और आपका जो है सोलर अपना मिलता रहेगा। आपको क्या मिला उससे? मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या वो जो 27 लाख करोड़ का जो 28 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट सोलर एनर्जी का है, क्या राजस्थान में को सस्ती बिजली देगा हमको? न केवल वो वहाँ पे जमीन एक्वायर करके बैठ गया, बल्कि अपने ट्रांसमिशन के लिए जिन खेतों से जिन लोगों काश्तकारों की जमीन में से अपना वो जो लेकर के जा रहे हैं, वहाँ जो ट्रांसमिशन जो लाइन है माननीय सभापति महोदय, उस काश्तकार की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब उसकी एक ट्रांसमिशन के पोल की आधा बीघा जमीन जो है वो एक्वायर करके और जबरिया करता है, वो उसको मुआवजा नहीं देता, वो इस बात के लिए जबरिया करके उस पर टावर लगाता है, ट्रांसमिशन लाइन जाएगी। वो ट्रांसमिशन लाइन जाएगी कहाँ? सुदूर उन प्रांतों में जाएगा जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। जमीन आपकी, सूर्य की किरणें आपकी, और आपके हाथ में ठन ठन। बताएं आप इस बात को कि क्या आपने उसे ऐसा एमओयू किया है कि जो सोलर एनर्जी पैदा होगी राजस्थान को इस भूखंड के बदले और इन किरणों के बदले, क्या आप उसको सस्ती बिजली देंगे, या वही बिजली जो अपनी आपकी जो पूर्व निर्धारित जो रेट है उस रेट के माध्यम से ही हमको मिलेगी? माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ ऐसी चीजें जो माननीय मंत्री महोदय से शेयर करना चाहूंगा। विगत सरकार ने मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019 चालू की थी, जिसमें मंत्री महोदय 10 करोड़ रुपए के ऋण जो है वो 8% अनुदान पे थे। मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022, जो ग्रेजुएट युवा थे उनको 10% मार्जिन मनी और 8% ब्याज पे अनुदान दिया जाने का प्रावधान था। आपने 31 जुलाई 2024 को इसको समाप्त कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने क्यों समाप्त कर दिया? क्या बेरोजगार युवाओं को 10 करोड़ रुपया जो आप दे रहे हैं वो यदि आपके उस पैसे से अपना रोजगार यदि स्थापित करता है, वो पहली पीढ़ी का युवा है, वो आपसे उम्मीद करता है कि आप उसको 10 करोड़ रुपए देंगे और कम ब्याज पे देंगे। बल्कि मेरा तो मानना यह है माननीय सभापति महोदय, उस युवा को आप विदाउट कोलेटरल 10 करोड़ रुपया विदाउट इंटरेस्ट आप उसको दीजिए, या मिनिमम इंटरेस्ट पे आप उसको दीजिए। उसमें करने की क्षमता है माननीय सभापति महोदय, पूरी क्षमता है, वो विपरीत परिस्थितियों में वो काम करता है, लेकिन उसको आपका संरक्षण चाहिए। बिना संरक्षण के वो काम कर नहीं पाता, उसको संरक्षण चाहिए। तो सभापति महोदय, जो स्कीम थी वो भी इन्होंने बंद कर दी। मैं पूछना चाहूँ क्यों बंद कर दिया आपने? क्या उस स्कीम से कोई आपका किसी तरह का नुकसान हो रहा था? माननीय सभापति महोदय,
विगत सरकार में 2019 में 2022 में रिप्स स्कीम आई थी, आपने एक अलग से स्कीम चालू की रिप्स 2024, न तो उसकी कोई गाइडलाइन बनी है अभी तक, न उसको आपने उस पर अभी पोर्टल पे डाला है। तो जब 2024 में आपने बना दिया रिप्स की और आज दिन तक जो है उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, ऑनलाइन पोर्टल पे वो नहीं है, तो उसका लाभ क्या मिला? फिर वो 2022 और 2019 की जो स्कीम थी वही ठीक थी, क्यों आपने उसको हटा करके 2024 का नाम क्यों दिया? ये एक तो जो हम अछूत मानने की जो प्रवृत्ति है ना हमारी, अरे उस सरकार की क्या ये अछूत है, हम इसको नहीं मानेंगे, हम लाएंगे, जब आप लेके आएंगे तो हम नहीं मानेंगे, हम लेके आएंगे तो आप नहीं मानेंगे, आप मुझे अछूत कहो मैं आपको अछूत कहूं। बंद करिए ये सब। ये राजस्थान जितना आपका उतना मेरा है, और जितना मेरा है उतना ही हम सबका है। ये राजस्थान हम सबका है, हमारी आत्मा में राजस्थान बसा हुआ है। इसकी उन्नति यदि होती है तो पक्ष विपक्ष छोड़िए, इसकी उन्नति में हम सब भागीदार हैं, इसकी उन्नति में हम सब उत्साहित हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है। और यदि किसी तरह का नुकसान होता है तो हम सब भागीदार हैं, ये नहीं कि हम बच गए, हम भी भागीदार हैं। तो माननीय मंत्री महोदय, अपने अधिकारियों के साथ बैठिए और बैठ करके कोई आदमी यदि रात में आपको टेलीफोन करे तो आप अवेलेबल हो। कोई व्यापारी यदि आपको रात में फोन करके कहे कि मंत्री महोदय मैं अभी आपसे बात करना चाहता हूं, मेरे पास भी आते थे, मेरा स्पष्ट निर्देश था, तुम यदि बात होटल में करना चाहोगे तो होटल में नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, मेरे घर आओ, मेरे साथ लंच करो, डिनर करो, मेरे ऑफिस में आओ, वहां मैं तुमसे बात करके तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं, लेकिन मैं वहां नहीं आऊंगा। तो क्या हमारे मंत्री महोदय उपलब्ध है इस बात के लिए? वो आपसे संवाद चाहता है, और संवादहीनता सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। उद्यमी आता है, बॉम्बे से आता है, कई बाहर से आता है, 4 दिन वो होटल में पड़ा रहता है, यदि उसको जो है कंसर्न मिनिस्टर और कंसर्न ऑफिसर यदि नहीं मिलेंगे तो 4 दिन तक वो आपका इंतजार करेगा। वो इंतजार इसलिए नहीं करेगा सभापति महोदय, दूसरे स्टेट वाले उसको हाथों हाथ लेने को तैयार बैठे हैं। वो तैयार इसलिए बैठे हैं कि वहां सारे जो भौगोलिक परिस्थितियां है वो उसके अनुकूल है। आज गुजरात की हम बात करें तो गुजरात तो पहले से ही हमसे आगे है, पोर्ट वहां पे है, पानी की व्यवस्था वहां पे है, मजदूरों की व्यवस्था वहां पे है, तो हमसे आगे है पहले से ही। हम उसके पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? हम अपने पांवों से अपने कदम नापे, हमको कितना चलना है। यदि आज मैंने 100 कदम चल लिए तो मुझे इस बात की खुशी होनी चाहिए कि मैंने आज 100 कदम तय कर लिए। और मैं यार उससे इतना पीछे रह गया, अरे भाई तू पीछे इसलिए रह गया कि तुम्हारी उसकी कोई कंपटीशन नहीं है। हमको कुछ मूलभूत जो समस्याएं माननीय सभापति महोदय, उनको हमको फोकस करना होगा, और यदि हमने नहीं फोकस किया तो परिणाम तो अब तक जो आ रहा है तो परिणाम आगे भी आ जाएगा। 35 लाख करोड़ का डंका आप पीट रहे हो, हम जब आएंगे तो हम जो है 35 लाख का हम पीट देंगे। जब आप 35 का आज पीट रहे हो तो 5 साल बाद हम 50 लाख करोड़ का पीट देंगे। डंके बजते रहेंगे और राजस्थान का जो बेरोजगार जो है वो आपकी और हमारी तरफ टकटकी लगाए हुए देखता रहेगा। वो चाहे बेरोजगार जो है वो पढ़ा लिखा हो या बेरोजगार जो है बिना वो। माननीय सभापति महोदय, अपेक्षा करता है, आज हम आजादी के पूर्व में नहीं है, 2021 में हम जी रहे हैं, और 2021 में ये 21वीं सदी में युवा आपसे उम्मीद करता है। विपरीत परिस्थितियों में आप उस उद्योग को चुनिए। आज आपका IT सेक्टर है, राजस्थान में प्रबल संभावनाएं हैं। टूरिज्म है, राजस्थान में प्रबल संभावनाएं हैं। आपका जो मेडिकल टूरिज्म है, राजस्थान में प्रबल संभावनाएं हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय पूछना चाहूंगा, जब केरल में आज जो है वो हेल्थ सेक्टर में इतना बड़ा टूरिज्म डेवलप हो रहा है तो राजस्थान इतना पीछे क्यों है? राजस्थान की तो आत्मा में बसा हुआ आयुर्वेद राजस्थान में आत्मा में बसा हुआ है। और आज यदि आप नहीं भी कर रहे हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप देख लीजिए, उनका रजिस्टर देखिए, आपको पता लगेगा कि दुबई से आपका दुनिया भर के इधर उधर से फॉरेन से लोग आकर के अपना इलाज करा करके जाते हैं। इसलिए करा के जाते हैं कि उनको अच्छा इलाज मिल जाता है और कम पैसों में मिल जाता है। हमको सोचना चाहिए इस पे। यदि टूरिज्म होगा तो आपका होटल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। मैं माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय से एक मैं निवेदन करना चाहूंगा। अपनी उदासीनता के चलते आपको पता है माननीय मंत्री महोदय, पिछले 1 साल में कोटा से 20%, जयपुर से 15%, उदयपुर से 6% और जोधपुर से 4% एक्सपोर्ट कम हुआ। उसका कारण क्या है कि जो एग्रीकल्चर बेस्ड जो आइटम जो थे उन पे मंडी टैक्स ज्यादा लगा। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो है हमारी, जो मैं बार बार इंगित कर रहा हूं आपको, लॉजिस्टिक। विगत सरकारों ने फ्रेट सब्सिडी दी थी और फ्रेट सब्सिडी की वजह से जो है वो compete कर पाते थे उन प्रांतों से जहां अब आज एक कोई प्रोडक्ट आपके जयपुर से
और महाराष्ट्र जाना है, और एक प्रोडक्ट गुजरात से महाराष्ट्र जाना है, तो गुजरात वाला जो है वो कम से दर में चला जाएगा, क्योंकि वहां की दूरी कम है, हमारी दूरी चूंकि ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा पड़ेगा। आप बार बार उधर देख रहे हैं हमारे सभापति महोदय। श्री अरुण चौधरी, प्लीज एक मिनट माननीय मंत्री समाप्त करने दीजिए। तो माननीय सभापति महोदय कोई रिलेवेंट तो बोल नहीं रहा। आपका 2 मिनट में, 2 मिनट, समाप्त क्योंकि हो ये गया। पर्यावरण का भी मामला इसी से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण का मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय मंत्री महोदय से मिलकर के इनके साथ में अपनी बात साझा करूं। प्लीज माननीय सदस्य, माननीय सभापति महोदय, प्लीज हम बात करें, हम बात करें फॉरेस्ट की। एक मिनट तो दीजिए माननीय सभापति महोदय। क्योंकि पर्यावरण और उद्योग जो है ना, दोनों की विपरीत परिस्थितियां हैं। उद्योग कहता है कि मुझे लगना ही लगना है, चाहे कैसी भी तुम्हारी स्थिति हो, और पर्यावरण जो है वो इस बात की इजाजत नहीं देता। तो हमको ये जो सीटीपी वगैरह जहां भी हम लगाते हैं माननीय सभापति महोदय, ये मैं माननीय मंत्री महोदय का निवेदन करना चाहूंगा कि सीटीपी जो है वो काम नहीं करते हैं। नाम का सीटीपी लगाते हैं और फिर उसका जो गंदा पानी जो है ना वो या तो पड़ोस की नदी में जाके गिरता है, या पड़ोस के किसी और जो तालाब वालाब होते हैं उसमें जाके गिरते हैं। आप इंश्योर करिए इस बात को, और उसके देखने के लिए माननीय सभापति महोदय ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसका बिजली का बिल जाकर के देख लीजिए उस फैक्ट्री वाले का। बिजली का बिल यदि उसका पूरा आ रहा है तो आपको लग जाएगा माननीय सभापति महोदय, बिजली का बिल नहीं आ रहा है। सर्वप्रथम माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता देना हूं चाहूंगा मैं, और माननीय मंत्री महोदय मैं कि आपने मुझे करूंगा कि मैं आपसे भी व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा। मांग संख्या 45 बहुत सी बातें रह गई और मांग संख्या ये कोई सार्थक 56 चर्चा हो पर बोलने का मौका दिया। पाबंदा मत लगाया करिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। रिलेवेंट हम बोल नहीं रहे थे, सार्थक चर्चा में आप माननीय सभापति महोदय, अपना सदुपयोग होगा। आपका जितना धन्यवाद। समय था, राजस्थान उससे में ज्यादा समय दे दिया। भिन्न भिन्न समय पर